वर्सेस पाकिस्तान के बीच हंगामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब जो नई यूएई से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था। जैसे ये रूटीन का मामला है कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है तो उसकी बाकायदा रूनुमाई होनी थी, लेकिन उस रूट में अचानक पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए। और उस पर जय शाह साहब ने फौरन वो ट्वीट जो पीसीबी की तरफ से आया उसको लेकर उन्होंने कहा आप ये कैसे कर सकते हैं, ये तो आपकी सवाबदीद ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल ट्वीट करके जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में पहुंची हुई है, जो मुख्तलिफ शहरों में टूर करना है उस ट्रॉफी का, उस बारे में बताया। और आज खबर आ गई कि आईसीसी ने रिपोर्टेडली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना कर दिया है कि ये ट्रॉफी आप मुजफ्फराबाद नहीं ले जा सकते, जो कश्मीर का हिस्सा है उस वहां पे नहीं लेके जा सकते। ये तो आईसीसी ने ऐलान करना होता है रूट का। अब मुझे सिट साहब, पीसीबी के आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप हमें बताएं जरा कि क्या पीसीबी ने इसमें कुछ गलत किया है या भारत का एतराज भेजा है जो खुद लद्दाख ले गया था ट्रॉफी को? पीसीबी खुद नहीं करता ऐसे काम। पीसीबी को एडवाइस मिली होगी या पूछा होगा और वहां से एडवाइस यही मिली होगी कि आप वहां भी करें इसको। अब मुझे एक्चुअली जब मैंने ये सुना था आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड, बिकॉज़ ये पहली दफा हुआ है। हमने कभी भी पीसीबी ने चैंपियन ये जो ट्रॉफीज आती हैं वो टूर करती हैं वर्ल्ड को, वो बेसिकली तीन चार जगह पे जाती हैं, पेशावर, कराची, लाहौर, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं जाती वो। और सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। इस दफा आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी इंक्लूड कर लिए। मेरा ख्याल है ये सोची समझी डिसीजन थी पीसीबी। बहुत ज्यादा की बात है, कश्मीर हमारा वैसा है क्योंकि कौन करे कि कश्मीर इन लोगों को आने दे, फिर हम बताते हैं कि कश्मीर किसका है। आ ही तो नहीं रहे, यही तो मसला है। तो आएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे? डर रहे हैं ना, वैसे डर रहे हैं वो, फिर खारबाजी कर रहे हैं मुझे लगता है। हमारी पाकिस्तान में जो ज्यादा दिन ब दिन अच्छी ग्रोथ की वजह से, वो खारबाजी की वजह से उनकी जो भी बीसीसी है वो इस वजह से नहीं आ रही। लेकिन उनका कोई त्यौहार हो, सिख जो बाबा गुरु नानक है, तो भागे आते हैं कि हमने पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है। और ये पीसीबी की नहीं थी, ये ऐसे डिसीजन करने से पहले कहीं पूछा होगा क्या ख्याल है। चेयरमैन साहब ने पूछा होगा ना कि क्या ख्याल है, ऐसे कर दे। आगे से जवाब मिला होगा यही कि हाँ कर दे। तो मेरा ख्याल है ये टेस्टिंग द वाटर्स भी थी कि अगर ये ओके हो जाता है तो फिर शायद बात आगे भी बढ़ सकती है। मगर ये ओके नहीं हुआ ना, उन्होंने फौरन देख लिया और उन्होंने एहतजाज कर दिया। वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन पीसीबी शुड हैव नोन कि इस पर रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान। जय हिंद। पीसीबी की घिनौनी साजिश का आज पर्दाफाश हो चुका है। इस बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जैसा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पीसीबी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पीसीबी ने सोचा था कि चैंपियन ट्रॉफी का टूर पीओके जैसे विवादित इलाके में ले जाकर वो न सिर्फ एक बड़ा बयान देगा बल्कि अपनी राजनीति को क्रिकेट के जरिए प्रमोट करेगा। लेकिन जैसा ने सही वक्त पर आईसीसी को चेतावनी दी कि अगर ट्रॉफी पीओके पहुंची तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आईसीसी ने भी जैसा कि इस सख्त रुख का सम्मान करते हुए पीसीबी को बड़ा संदेश दिया और चैंपियन ट्रॉफी का यह टूर तुरंत रद्द कर दिया गया। अब इस फैसले से पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी मीडिया एक तरफ रो रो कर अपनी भड़ास निकाल रही है तो दूसरी तरफ नजम सेठी जैसे लोग उल्टे सीधे बयान देकर अपनी बेइज्जती और बढ़ा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि इस कदम ने पीसीबी की घटिया रणनीति को सबके सामने ला दिया है। चलिए दोस्तों, वीडियो में देखते हैं किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी अब बौखलाए हुए हैं। मैं वीडियो के अंत में मिलूंगा। अच्छा, ये एक अब और भी इसमें एविडेंस मिल जाती है ना कि ये सोचा समझा, जैसे कहते हैं, कदम था कि टेस्ट किया जाए वाटर। अब वो वाटर क्या टेस्ट किया है, वो तो होता ही आ गया, करंट दौड़ा दिया पानी में। अच्छा, अब बात ये है कि ठीक है, इट वाज वर्थ इट, इट वाज वर्थ एन एफर्ट। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, चलो खत्म होगी बात। आपने कोशिश की, वेरी गुड, मगर मिस फायर हो गया ना ये। अब आइए आगे के इसके साथ वो और भी हार्ड लाइन आएगी अब इंडिया से कि ये देखे ये लोग ये कर रहे हैं, जिनके इरादे ठीक नहीं है और हमने नहीं जाना, हमने इनको टाइट करना है। अच्छा, अब वो टाइट तो सिर्फ आईसीसी के जरिए कर सकते हैं ना, तो इसीलिए आईसीसी को उन्होंने कहा और आईसीसी ने इमीडिएटली कर दिया। ठीक है ना, उन्होंने कहा नहीं कर सकते। अब आइए आप अगली बात,
अब आप अभी इंट्रोडक्शन में आपने हवाला दिया था कि आर्मी चीफ साहब ने भी बातें की है कि ये मरगला डायलॉग जो हो रही है, जी जी जी। अगर आप उससे थोड़ी सी हमें बता दें तो मैं आपको इसके साथ उसका भी लिंक एस्टेब्लिश कर देता हूँ हाँ। कि उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की है। एंड इसका ये मतलब, ये क्या मतलब है उसका और आगे जाके क्या होगा, आई विल एक्सप्लेन। असल में कल आपने ये इशारा दिया था कि बैकडोर बातचीत की जाए तो मुमकिन हो सकता है कि ये भारत अपनी टीम को इजाज़त दे दे। तो आज कल आपने ये भी इशारा किया था कि सियासी लीडरशिप ऐसा कब कर सकती है। तो आज जब ये मागला डायलॉग से खिताब कर रहे थे आर्मी चीफ, तो उन्होंने और भी बहुत से इश्यूज़ का जिक्र किया, फेक न्यूज़, अफगानिस्तान का मामला, पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड सो मैनी थिंग्स। बट जो भारत के हवाले से उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो ये कि भारत के इंतहा पसंदाना नज़रिए की वजह से जो बैरून मुल्क मुकीम अक़लियतें हैं वो महफूज नहीं हैं, ख़ासतौर पर जो अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में मुकीम हैं। इसके अलावा मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत भी हिंदुत्व नज़रिए और पॉलिसी का तसलसल है। यानी भारत पर सख्त तनकीद आर्मी चीफ ने की आज। अब देखिए ना, इससे तो क्लियर हो गया ना कि कट, नो चैंपियंस ट्रॉफी, नो सॉफ्टनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद इंडिया, नो ट्रेड। ये जो इसाक डार साहब ने गुड्डी उड़ाने की कोशिश की थी आर्मी चीफ की। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट की वो लिखा, गेट रेडी पाकिस्तान, द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ट्रॉफी टूर किक्स ऑफ इन इस्लामाबाद ऑन 16 नवंबर, आल्सो विजिटिंग scenic travel destination like Skardu, Murree, Hunza and Muzaffarabad. Catch a glimpse of the trophy which Sarfraz Ahmed lifted in 2017. ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ट्वीट थी। उसके बाद ऑफ कोर्स भारत में हलचल हुई कि ये ट्रॉफी कश्मीर में जाएगी। अब सुनिए एक बार, तो शेड्यूल हुआ सारे का सारा पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रॉफी चलेगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अकेले का नहीं है, ये पाकिस्तान ने आईसीसी से मिलकर शेड्यूल तय पाया कि भाई 16 को यहाँ पे होगी इस्लामाबाद में, फिर स्कर्दू जाएंगे, फिर फलां जगह जाएंगे, फिर फलां जगह जाएंगे, ये सब चीज़ें हुई। उसमें मुजफ्फराबाद का नाम भी शामिल हुआ। आईसीसी ने इसके ऊपर एग्रीमेंट किया और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा शेड्यूल अनाउंस किया विद द एग्रीमेंट ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। समझ आ गई बात आपको? वो जब ट्वीट हुआ तो भारत में हुआ कि ये ट्रॉफी को कश्मीर लेके जा रहे हैं, और आपको मालूम है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन माना जाता है। तो भारत ने शोर मचाया, और खासकर ब्रॉडकास्टर जो हैं वो सब के सब भारत के हैं, उन्होंने शोर मचाया, आईसीसी को कहा कि ये कैसे हो सकता है पाकिस्तान वहाँ ले जाए ट्रॉफी को, इसलिए पाकिस्तान को मना किया जाए। वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ, वहाँ पर ट्रॉफी लद्दाख गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये कंप्लेन की या आईसीसी ने खुद इसके ऊपर कोई एक्शन लिया कि लद्दाख में ट्रॉफी गई, वो भी डिस्प्यूटेड एरिया है? क्या आईसीसी ने कोई एक्शन लिया इस पे? इसके पीछे भी दो बातें हैं। पाकिस्तान मुजफ्फराबाद लेके जा रहा है, शोर किसने मचाया? बीसीसी। तो हमें प्लेस दी जाए उनको। अब उनके आप कोई भी इंटरव्यू निकाल लो, किसी भी चैनल पे देख लो कि हमें बहुत मज़ा आया है, हमें बहुत मज़ा आया इधर आके। ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ हमने 3 जंगें लड़ी, ठीक है, हमें झूठ बोला गया कि 65 की जंग इंडिया ने लड़ी थी, वो लाहौर पे कब्जा करना चाहते, लाहौर के वो करीब आ गए थे, कब्जा करना चाहते तो कर लेते। हमारा ऑपरेशन ये था कि हम कश्मीर को वो करना चाहते, हमने वो हाईवे तोड़ दिया था। उसके बाद उनकी जो आर्मी डिप्लॉयमेंट है वो आ गई, मतलब इतना टाइम नहीं लगाया, ठीक है। तो 71 में वैसे बांग्लादेश की वजह से वो हुआ, कारगिल भी हमने खुद की थी। बहुत दुखी है क्योंकि हम उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चेयरमैन को देख उसके लिए स्टेडियम नया करवा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए हम खुद क्रिकेटर है कि हम समझ रहे थे कि हम विराट कोहली को देखेंगे, ऐसे बड़े प्लेयर को, रोहित शर्मा को देखेंगे, तो ये बहुत बैड न्यूज़ है क्योंकि हम बहुत खुद दुखी है, बहुत ज़्यादा। यानी कश्मीरी इंडिया के साथ मिल गए? जी बिल्कुल। तो फिर कश्मीर इंडिया का हुआ? नहीं हुआ, हम होने नहीं देंगे। अच्छा, यानी कि कश्मीरी जहाँ मर्जी जाए, हमें कश्मीर चाहिए? जी चाहिए। ठीक है। अच्छा, कश्मीर का लैंड चाहिए या कश्मीरी चाहिए? हमें कश्मीर चाहिए सारा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, चैंपियन ट्रॉफी का टूर रद्द होने के बाद पाकिस्तान मीडिया और पीसीबी का हाल बेहाल हो चुका है। नजम सेठी और उनकी टीम की हर योजना की तरह यह प्लान भी बुरी तरह फ्लॉप हो गया। नजम सेठी का बर्ताव, जिसमें वो आईसीसी और जैसा को दोष देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हताशा को साफ साफ दिखाई देता है। पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी आदत के मुताबिक हिंदुत्व और जैसा को निशाना बनाया। उनका कहना है कि जैसा और बीसीसीआई ने आईसीसी पर दबाव बनाकर पीओके के टूर को रद्द कराया, लेकिन हकीकत यह है कि पीसीबी ने पीओके जैसे विवादित इलाके में ट्रॉफी ले जाने का फैसला लेकर खुद को दुनिया के सामने बेइज्जत करा लिया। पीओके एक विवादित क्षेत्र है और वहाँ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रम की इजाज़त देना न सिर्फ आईसीसी की साख पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के भी खिलाफ होता है।
जैसा और बीसीसीआई ने इस मामले में एकदम सही रुख अपनाया। अब बात करें पाकिस्तानी मीडिया की, तो उनकी सोच का स्तर इतना गिर चुका है कि वो हर बात में हिंदुत्व का एंगल ढूंढते हैं। उनका रोना धोना, धमकी देना और खुद को पीड़ित दिखाना अब पूरी दुनिया के सामने मजाक बन चुका है। तो दोस्तों, यह पूरा मामला दिखाता है कि पीसीबी और पाकिस्तानी मीडिया अपनी घटिया सोच और राजनीति से कभी ऊपर नहीं उठ सकते। यह भी स्पष्ट हो गया है कि जैसा कि सख्त फैसले ने भारतीय क्रिकेट की ताकत और सम्मान को और ऊंचा किया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मैं जल्दी मिलूँगा एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्रिकेट का आनंद लेते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मैं जल्दी मिलूँगा एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्रिकेट का आनंद लेते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।